और उसका 3रा बाब और उसकी 18वीं और 19वीं आयत मुकद्दसा। रसूलों के अमाल की किताब उसका 3रा बाब और उसकी 18वीं और 19वीं आयत मुकद्दसा। खुदाम के जिंदा पाक कलाम में यूं मरकूम है, मगर जिन बातों की खुदा ने सब नबियों की जुबानी पेशतर खबर दी थी कि उसका मसीह दुख उठाएगा, वो उसने उसी तरह पूरी की। बस तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और इस तरह खुदाम के हजूर से ताजगी के दिन आए। खुदाम के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सभी के लिए बाइस से बरकत हो, आमीन। तो आज हम खुदा के कलाम से सीखेंगे कि हमारी जिंदगी में ताजगी के दिन तौबा से आते हैं। हमारी जिंदगी में ताजगी के दिन तौबा के जरिए आते हैं। अब सवाल ये है, खुदा का कलाम हमें ये कहता है, रसूलों के अमाल की किताब में मुकद्दस पतरस रसूल वो बयान करते हैं और कहते हैं कि मसीह यीशु हुआ है और यीशु मसीह की जिंदगी की हर एक बात इसलिए पूरी हुई ताकि हम इस बात को पहचान जाएं कि वो खुदाम की तरफ से उसका मसीह है, वो दुख उठाएगा और उसी तरह हर एक पेशन गोई, हर एक बात जो उसकी बाबत थी वो पूरी हुई। इसलिए अब उन ब्लेसिंग्स को जो यीशु मसीह के कफारे के सबब से जो यीशु मसीह के नाम में मिलती हैं, उन ब्लेसिंग्स को, उन बरकतों को पाने की अब जरूरत है। उसके अंदर सबसे बड़ी बात नजात से बड़ी ब्लेसिंग और कोई नहीं। नजात को पाने के लिए जरूरी है कि क्या की जाए, तौबा की जाए, खुदाम की तरफ रजू लाया जाए। रजू का मतलब है रागिब होना, खुदा की तरफ मुतवज्जे होना। और लफ्ज तौबा के जो मानी है वो यह है फिर जाना, लौटना, यानी अपने गुनाह आलूदा फितरत, अपनी गुनाह भरी जिंदगी जिसमें खुदा की नाफरमानी है, जिसमें खुदा की तरफ आपका ध्यान नहीं, आप खुदा से दूर हैं, उस दूरी वाली दुनिया से, उस दूरी वाली जिंदगी से जिसमें खुदा के साथ आपका ताल्लुक नहीं था, उस दुनिया, उस जिंदगी को छोड़कर अब खुदा की तरफ लौट आना, ये तौबा है। और तौबा हमें बहाल करती है। तौबा एक ऐसा पुल है जो हमारी पुरानी इंसानियत जिसमें गुनाह है, खुदा की नाफरमानी है, उस पुरानी इंसानियत से हमेशा की जिंदगी यानी खुदा की तरफ जाने का रास्ता है। ये तौबा वो पुल है जो हमें खुदा की तरफ ले जाता है, हमें पुरानी जिंदगी को छोड़ने पर मजबूर करता है। और तौबा के जरिए इंसान कैद से, गलाजत से और हर किस्म की तबाही से बच जाता है। अगर कोई शख्स अपनी जिंदगी में उस ताजगी को, उस बहार को, उस बहाली के दिनों को देखना चाहता है तो खुदा का कलाम कहता है वो तौबा करे, खुदा की तरफ रजू लाए। तौबा जिंदगी में जरूरी है और इसी से हमेशा की जिंदगी के दरवाजे खुलते हैं। बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि यूहन्ना इस्तबागी यानी यूहन्ना नबी ने जब अपनी खिदमत का आगाज किया तो उसकी खिदमत का आगाज लफ्ज तौबा से होता है। जब यीशु मसीह ने अपनी खिदमत का आगाज किया तो यीशु की खिदमत का आगाज, यीशु की तालीम का आगाज लफ्ज तौबा से होता है कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। अब जरूरी बात यह है कि हम जानकर कि तौबा क्या है, हम खुदा की तरफ रजू लाएं। तौबा और ईमान ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो एक साथ जिंदगी में काम करते हैं। जैसे जैसे इंसान अपने गुनाहों को तर्क करता है, वो खुदा में
ईमान में बढ़ता जाता है। और जब तक ये गुनाह हमारी जिंदगी के अंदर होगा, उस वक्त तक हम खुदा से दूर रहेंगे, हम अपनी बरकतों से दूर रहेंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे लोहे को जंग लगना, ये गुनाह है। अगर जंग लग जाए तो अच्छे से अच्छा लोहा भी गल सड़ जाता है, उसकी कीमत घट जाती है, उसका म्यार घट जाता है, उसका वक्त घट जाता है। वैसे ही हमारी जिंदगी के अंदर गुनाह है। अब गुनाह की मानी क्या है? गुनाह है क्या चीज? गुनाह का जो मतलब है वो ये है कि अपने निशाने से चूक जाना। हमारा टारगेट, हमारा निशाना खुदा की तरफ हमेशा की जिंदगी की तरफ बढ़ना है, खुदा के उस रास्ते पर चलना, ये हमारा टारगेट है। खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में लेकर अपने आप को भी बचाना और दूसरों के लिए भी बाइस बरकत बनना, ये हमारा टारगेट है। और गुनाह हमें हमारे टारगेट से, हमारे निशाने से वो हमें हटा देता है। इसमें आज हम जो पहली बात सीखेंगे वो ये है कि तौबा हमें बहाल करती है। तौबा क्या करती है? हमें बहाल करती है। मुकद्दस पतरस रसूल ने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया, और यीशु का इनकार करना ये गुनाह है। यीशु का इनकार करना हमेशा की बादशाही में दाखिल होने से अपने आप को बाज रखना है। और 3 बार उसने यीशु मसीह का इनकार किया, लेकिन 3 बार इकरार करवा के यीशु ने उसे बहाल कर दिया। उसका यीशु मसीह का इकरार करना ये उसकी तौबा थी कि पहले वो कहता है मैं यीशु को नहीं जानता, मैं उसके साथ नहीं, मैं उसकी बाबत नहीं जानता वो कौन है, मैं उसका साथी नहीं, मैं उसका शागिर्द नहीं। लेकिन अब जब यीशु मसीह जिंदा होकर उस पर जाहिर हुए हैं तो यीशु ने कहा, पतरस क्या तू मुझसे मोहब्बत करता है? 3 बार यीशु मसीह ने उससे इकरार करवाया और यूं उसने उस तौबा के जरिए बहाली हासिल की। यूं बनी इस्राएल कौम का भी हाल हम पुराने अहदनामे में देखते हैं कि मुसीबत उन पर उस वक्त आती थी। खुदा के लोगों पर खुदा का हाथ बढ़ा रहता है, लेकिन मुसीबत उनकी जिंदगी में उस वक्त आती थी जब वो गुनाह करते थे। बार बार वो गैर अक़वाम के जुल्म और ज्यादती का सबब इसलिए बनते थे क्योंकि वो गुनाह करते थे, और इस सबब से उन्हें तौबा करने की जरूरत है। और बाइबल मुकद्दस को पढ़ के देखें, बाइबल मुकद्दस का मुतालिया कीजिए, बिलखसूस गुज़ात की किताब का। गुज़ात की किताब में हमें गुनाह का एक सर्कल नजर आता है जिसमें वो क्या करते? गुनाह करते, सजा पाते, फिर तौबा करते, खुदा फौरी उन्हें बहाल कर देता, और फिर बहाली पाने के बाद फिर गुनाह की तरफ लौट जाते और फिर मुसीबत उठाते थे। खुदा चाहता है कि उसके लोग अपने गुनाहों को तर्क करें। आज बनी इस्राएल कौम की तरह शायद हम भी बहाली पा लेते हैं, लेकिन बहाली पाने के बाद हम फिर से अपने उन गुनाह भरी जिंदगी की तरफ, उन आदात की तरफ, उन कामों की तरफ चले जाते हैं जिससे हम लौट कर आए थे, जिससे हमने तौबा की थी। खुदा चाहता है कि हम तौबा करें और वो हमें बहाल करेगा। योएल की किताब में खुदा कहता है, और बड़ी ही ब्लेसिंग की बात हमारे लिए इस तौबा के अंदर मौजूद है। योएल की किताब के अंदर योएल नबी की मार्फत खुदा ने कलाम किया, और खुदा कहता है अब भी तौबा करो, गिरियाजारी मातम करो और मेरी तरफ रजू लाओ, मेरी तरफ ध्यान ले आओ, मेरी तरफ राग़िब हो जाओ, तो मैं तुम्हें और तुम्हारे मुल्क को बहाल कर दूंगा। और ना सिर्फ बहाल करूंगा बल्कि लिखा है कि मैं अपना रूहुल कुद्स भी तुम पर ले लूंगा। हालेलुया। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि रूहुल कुद्स उस वक्त मिलता है जब कुछ शख्स इकरार करके तौबा करता है, इकरार करता है, अपने गुनाहों को तर्क करता है अपनी जिंदगी में से। 3 बातें हैं, एहसासे गुनाह, इकरारी गुनाह और तर्की गुनाह। एहसास शायद सभी को होता है
जब कोई शख्स गुनाह करता है उससे एहसास होता है कि उसने गलत किया है, उसने गुनाह किया है। एहसास के बाद फिर लाजिम है कि वो इकरार भी करे, और जब इकरार करे तो फिर अब उस गुनाह को अपनी जिंदगी में से हमेशा के लिए तर्क भी कर दे। अगर तर्क नहीं करता तो वो गुनाह फिर से उसकी जिंदगी में आएगा और उसकी जिंदगी में बड़ी तबाही का सबब बन जाएगा। और तौबा को बड़ा लंबा चौड़ा अमल नहीं है। बास टाइम हम समझते हैं कि शायद तौबा करने के लिए हमें बड़ा वक्त लगेगा, हमें महीने लगेंगे बहाली के लिए। सच्चे दिल से अगर इकरार किया जाए तो मैं बताना चाहता हूं कि जैसे डाकू ने सच्चे दिल से सलीब पर इकरार किया, उसने कहा यीशु इसने कोई गुनाह नहीं किया, ये बेऐब है, लेकिन हम अपने गुनाहों के सबब से यहाँ पर हैं। इकरार किया और यीशु से कहता है कि जब तू अपनी बादशाही में है मुझे याद करना। बस चंद अल्फाज की तौबा कि हम अपने गुनाहों के सबब से यहाँ हैं, लेकिन यीशु बेऐब है। वो निजात पा गया, वो बहाल हो गया, अपने गुनाहों से आजाद हो गया। और तौबा खुदा के गजब को ठंडा करने का एक बेहतरीन अमल है। याद रखें, नीनवा के लोगों की बाबत आप जानते होंगे कि नीनवा के लोग हर किस्म के गुनाह के अंदर जकड़े हुए थे और बिलाखिर खुदा का अजाब उन पर नाजिल होने को था। खुदा ने यूना नबी को भेजा कि जा और जाकर उन्हें बता कि वो तौबा करे, वरना 40 दिन के अंदर मैं नीनवा को तबाह कर दूंगा। नीनवा के लोगों ने यूना के मुनादी पर अमल किया और देखा बच्चे बड़े बूढ़े सब तौबा करने लगे, सब ने तौबा की। और जब तौबा की तो खुदा का अजाब उन पर नाजिल ना हुआ और यूं नीनवा बर्बाद होने से बच गया। हालेलुया। आज मेरे अज़ीज़ों, जरूरी बात यह है हम इस बात को जाने, बहुत सारे गुनाह हमारी जिंदगी के अंदर हैं और उन गुनाहों के सबब से बहाली हमारी जिंदगी में नहीं, ताजगी हमारी जिंदगी में नहीं। शायद हम दुआएं बहुत ज्यादा करते हैं, हम चर्च भी आते हैं, हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया भी करते हैं, लेकिन अपने गुनाह से तौबा नहीं करते, अपने गुनाह को नहीं छोड़ रहे। इस सबब से वो ताजगी के दिन हमारी जिंदगी में नहीं आ रहे। बाइबल में लिखा है, जो हवाला आपके सामने तलावत किया गया, उसमें लिखा है तौबा करो, खुदाम की तरफ रजू लाओ और ताजगी के दिन खुदाम की तरफ से आएंगे। क्या होंगे ताजगी के दिन? खुदाम की तरफ से आएंगे। आज बहुत सारे लोग ताजगी के दिनों को, बहाली के दिनों को, बरकतों के दिनों को, खुशहाली अमन के दिनों को देखना चाहते हैं, लेकिन वो तौबा नहीं करना चाहते, वो अपने गुनाहों को छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन मैं आपसे ये बात कहता हूँ, आपके ये गुनाह आपके लिए हलाकत का सबब बन जाते हैं, यहाँ तक कि खुदा की बादशाही में भी दाखिल नहीं हो सकते अगर तौबा नहीं करेंगे। तो याद रखें, तौबा के बगैर हम आराम में भी, खुदा के आराम में भी नहीं रह सकते। आदम और हवा बागे अदन के अंदर थे, आराम और सुकून में थे, लेकिन हुआ कुछ यूं कि आदम और हवा ने गुनाह किया। आदम ने, हवा ने गुनाह किया, खुदा की नाफरमानी की, और नाफरमानी के सबब से खुदा की जुल्म में गिर गए। खुदा ने उनसे पूछा भी, आदम तूने क्या किया? खुदा असल में ये सवाल इसलिए उनसे कर रहा था, ऐसा नहीं कि खुदा उसके गुनाह से वाकिफ ना था। ये पहली अदालत बागे अदन के अंदर हुई कि खुदा ने इंसान को सामने खड़ा किया और खुदा ने पूछा, आदम तूने क्या किया? बजाय ये कि आदम इकरार करता और कहता कि हाँ खुदा मैंने खता की है, खुदा मैंने गुनाह किया है और मैं इस गुनाह के सबब से मैं तेरे हुजूर में गिरा हूं, मुझे माफ कर। इकरार करने के, तौबा करने के उसने हवा पर इल्जाम लगाया। खुदा ने कहा, आदम तूने क्या किया? तौबा करने की बजाय वो कहता है कि हवा ने मुझे वो फल दिया और मैंने खाया। ये इल्जाम है। बेशक वो इल्जाम सच्चा था। फिर खुदा ने हवा से पूछा, हवा तूने क्या किया?
हवा ने भी तौबा ना की, हवा ने भी इकरार ना किया अपने गुनाह का, बल्कि हवा ने कहा सांप ने मुझे बहकाया और मैंने खाया। उसने भी सांप पर इल्जाम लगाया। लेकिन खुदा ने सांप से ना पूछा कि तूने ये क्या किया। इसका मतलब यह है कि तौबा का मौका खुदा इंसानों को देता है, क्योंकि इंसान से खुदा मोहब्बत रखता है। इंसान को खुदा ने अपनी छवि की मानद बनाया है, इसलिए खुदा उससे मोहब्बत करता है और उससे बहाली का, तौबा का मौका देता है। याद रखें कि फरिश्तों ने भी जब गुनाह किया तो उनके पास भी तौबा का मौका ना था। कितना बड़ा ये हमारे पास एजाज है कि खुदा फरिश्तों से भी ज्यादा हमसे प्यार करता है। खुदा दुनिया की तमाम मखलूकात से ज्यादा इंसान से मोहब्बत करता है। इसलिए वो चाहता है कि इंसान तौबा करे, अपने गुनाहों से तौबा करे, खुदा की तरफ रजू लाए और यूं ताजगी के दिन उसकी जिंदगी में आएंगे। होली स्पिरिट आपकी जिंदगी के अंदर, मैं ईमान के साथ ये बात कहता हूँ, होली स्पिरिट आज से ही आपकी जिंदगी में काम करना शुरू हो जाएगा जब आप तौबा करके अपने गुनाहों को तर्क करेंगे। ताजगी के दिन खुदाम की तरफ से आपकी जिंदगी में आज से ही आ जाएंगे, बहाली आपकी जिंदगी में आ जाएगी। अगर आज तक आप बड़ी बातों के अंदर ना उम्मीद रहे हैं तो आज खुदाम के सामने तौबा करें, क्योंकि हो सकता है आपकी बहुत सारी बीमारियां, आपकी बहुत सारी परेशानियां आपके गुनाहों के सबब से आपकी जिंदगी में हो, और आज जब आप तौबा करेंगे खुदा उनकी तरफ से बहाली आएगी, ताजगी के दिन आएंगे और आप खुदा से कसरत की बरकत हासिल करेंगे। हालेलुया। आए अपने सर खुदा की जुर्म झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें।